शांति। भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। इस देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन उन त्योहारों के साथ हमें कुछ नई आदतें, नई संस्कृति, नए संस्कार डालने के लिए ये निमित्त बने हुए हैं। आज हम रक्षाबंधन के बारे में सुनेंगे। रक्षाबंधन एक बहुत ही सादगी से भरा हुआ, बहुत ही थोड़े समय में मनाया जाने वाला ये त्योहार है, जिसमें कोई गाजा बाजा नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बहुत ज्यादा साधन सामग्री नहीं। ऐसा एकमेव ये त्योहार है। बहुत ही सिंपल वे से मनाया जाता है। बहन अपने भाई को तिलक लगाती है, राखी बांधती है, मुख मीठा किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। बस ये 5 मिनट में मनाया जाने वाला त्योहार। लेकिन आज उसके पीछे बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है, बहुत सारे उसके पीछे कुछ रहस्य जुड़े हुए हैं। इस रक्षाबंधन के साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है, जिसमें बताया जाता है इंद्रायणी ने इंद्र को राखी बांधी, रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधी, और ये राखी सूत्र बांधने के पीछे उनकी रक्षा हो, ये भाव हुआ करता था। उसके बाद समय जैसे बदली हुआ, वैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण घर में आते थे और एक वो पतला सा धागा बांधकर चले जाते थे, और अब इस राखी का रूप ही बदली हो गया है। ये रक्षाबंधन आज मनाते हैं बहन भाई के पवित्र रिश्ते को लेकर। वास्तव में ये रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। और ये राखी बांधने के पीछे का आज का ये भाव है कि राखी बांधते हैं तो भाई हमारी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है। लेकिन सोचने जैसी बात है कि बहन अगर शादी करके अपने पति के घर में गई है तो रक्षा करने के लिए भाई कहाँ तक पहुंच सकता है। कई बार ऐसे देखा जाता है, भाई बहुत छोटा होता है, बहन बहुत बड़ी होती है, या भाई किसी दूर देश में होता है तो क्या वो रक्षा करने के लिए पहुंच भी सकता है? और वास्तव में अगर हम देखें तो क्या रक्षा सिर्फ बहनों को ही आवश्यक है? आज का ये समय अचानक का समय है। हर एक के सामने कोई ना कोई परिस्थिति कब, कहां, कैसे आ जाएगी हमें पता नहीं। इसके लिए आज हर एक इंसान अपनी सेफ्टी चाहता है, और वो सेफ्टी हमें कब मिलेगी, कैसे होगी, इसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन जैसे आज ये त्योहार मनाया जाता है जिसमें बहन भाई को तिलक लगाती है। अब ये तिलक वास्तव में आत्मा का प्रतीक है। यह आत्म स्मृति का तिलक है। ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है, अविनाशी शक्ति है। लेकिन आत्मा सुख या दुख का अनुभव इस शरीर के माध्यम से करती है, तो शरीर का भी यहाँ पर महत्व है। आज अगर हमारे जीवन में सुख दुख जो भी आ रहे हैं वो हमारे कर्मों का ही फल है। इसके लिए अगर हम अपनी रक्षा चाहते हैं तो जरूर हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा भी जाता है कर्म बड़े बलवान है। तो कर्म बलवान इसके लिए है क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। जो हमने औरों को दिया है वही हमारे पास लौट कर आएगा। इसके लिए अगर कर्म अच्छे हैं तो सुरक्षा होनी ही है। अब देखेंगे जहां पर कर्म अच्छे होते हैं, अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाती है तो उससे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई हमें रास्ता मिल जाता है, या कोई मदद करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जहां पर कर्म कुछ गलत है वहां पर देखा भी जाता है सारे हमारे अपने आसपास है, लेकिन कोई भी हमें मदद नहीं कर पाता है।
तो अगर हम अपने कर्मों को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बंधनों में बांधने की आवश्यकता है। किसी को बंधन पसंद नहीं आते हैं। आज कोई उड़ता हुआ पंछी है, अगर उसको पिंजरे में कैद करके रखो तो उसके लिए ये बंधन है, वो उसको पसंद नहीं है। आज हमारे जीवन में अगर कोई हमें रोक टोक करे तो हमें वो पसंद नहीं आता। तो बंधन किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन को मर्यादाओं की लकीर के अंदर रखने की आवश्यकता है। जहां पर मर्यादाओं की लकीरें खींची हुई है वहां पर हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब हम इन मर्यादाओं को तोड़कर बाहर निकलते हैं तब देखा जाता है कहां न कहां असुरक्षित होने का हमें एहसास होता है। आज हमें गवर्नमेंट ने कुछ नियम बना कर दिए हैं, हमें प्रकृति ने भी कुछ नियम बना कर दिए हुए हैं। अगर उन नियमों का हम पालन करते जाए तो हमारे शरीर की, हमारे मन बुद्धि की भी यहाँ पर सेफ्टी हो सकती है। आज हम देखते हैं मनुष्य के पास मोबाइल जैसा साधन आया है। ये साधन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हमें फायदा दिला रहा है, उसे बहुत सारी प्राप्तियां हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज हमें बहुत देर तक जागने की आदत बनी हुई है। हम इस माध्यम के द्वारा बहुत कुछ देख रहे हैं, शायद वो हमारे मन बुद्धि को अशुद्ध बनाने के लिए निमित्त बन रहे हैं और उसी का असर हमारे मन बुद्धि पर और शरीर पर भी पड़ रहा है। तो कहां न कहां हम मर्यादाओं की उन लकीरों को तोड़ रहे हैं। हमारे रिश्ते आज उन्हीं के कारण कहां न कहां गलत हो रहे हैं। हमारी भावनाएं आज अपवित्र हो रही है और इसके लिए हमें कहने का भाव ये है कि जहाँ जहाँ हमें ऐसे लगता है कि हम मर्यादाओं की उन लकीरों को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसी मर्यादाओं को आज हम दोबारा अपने आप को दोहराएंगे और उसके अंदर रहने की हम अपने आप में शक्ति बनाएंगे, तो ही हमारी सेफ्टी हो सकती है। और उसके साथ साथ हमारा सर्वोच्च रक्षक वो है परमात्मा। भगवान एक ऐसी हस्ती है जो बहुत ही शक्तिशाली है, वो जब चाहे तब हमें मदद करने के लिए पहुंच सकती है। आज व्यक्ति से मदद मांगने में हमें कोई ना कोई मर्यादाएं आ जाती है, समय की, स्थान की, हर एक बात की मर्यादा है। व्यक्ति के पास की शक्तियां सीमित है, लेकिन भगवान के पास जो शक्तियां है वो अनलिमिटेड है। और इसके लिए परमात्मा को जब हम भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, अर्थात परमात्मा ही हमारा माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, साजन, जो रिश्ता चाहो वो रिश्ता आप उनके साथ जोड़ सकते हैं। और सिर्फ जोड़ नहीं सकते, लेकिन उन रिश्तों का आप अनुभव भी कर सकते हैं। इसके लिए परमात्मा जो सर्वोच्च रक्षक है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसे परमात्मा को आप जब चाहो तब याद करो और उनसे मदद का अनुभव कर लो। और इसके लिए रक्षा हमारी परमात्मा की याद से हो सकती है और इसके लिए उनको सदा साथ रखे। हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं या अच्छा कार्य करने की शुरुआत हो रही है, भगवान को याद करो। घर से बाहर निकल रहे हैं तो भी भगवान को याद करके निकलो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज हमारे जीवन में कौन सा दिन हमारा अंतिम दिन होगा हमें पता नहीं है। और ऐसे समय पर अगर हमारे सामने कोई घटनाएं आने वाली है, कोई प्रसंग हमारे जीवन में आने वाले हैं, तो भगवान को साथ में रखो तो वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब उनको दिल से याद कर लो, दिल से पुकार लो, तो वहां तक उनके पास हमारी आवाज पहुंचती है और वो हमें मदद करने के लिए
पहुंच जाते हैं। तो ये रक्षा सूत्र वास्तव में भगवान को बांधने की आवश्यकता है। और जब हमारी रक्षा हमारे कर्मों से उस परमात्मा की याद से हो रही है, तो जरूर उसका इम्पोर्टेंस हमें अपने जीवन में बढ़ाने की आवश्यकता है। त्योहार मनाने के पीछे का तात्पर्य ये है कि हम मिलजुल कर आपसी रिश्तों को बहुत ही मिठास से भरे, हम एक दूसरे से खास मिले, उनसे हमारे विचारों की, अपने स्नेह की लेन देन करें, इसके लिए ये त्योहार हम मनाते आए हैं। तो भाई बहन के बहुत प्यारे से रिश्ते को बनाए रखने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। और इसके लिए हर त्योहार में मुख मीठा करने की एक रस्म बनी है। सिर्फ मुख मीठा करने से मुख मीठा नहीं होता है, लेकिन मुख मीठा करने के पीछे हमारी भावनाओं में उतनी शुद्धि होने की आवश्यकता है। आज अगर हम अपनी कीमत उस गिफ्ट से कर रहे हैं या अपनी कीमत उस राखी से कर रहे हैं, तो कहाँ न कहाँ मन में कोई मन मुटाव, मन में कोई नाराजगी आ सकती है। लेकिन त्योहार मनाने के पीछे के तात्पर्य को अगर हम समझे, तो शायद ये बातें, ये चीजें जो है वो कोई मायने नहीं रखेंगे। उसके पीछे की भावनाओं को हम जरूर पढ़ सकेंगे। और इसके लिए मुख मीठा करने के साथ साथ हम अपने रिश्ते को भी मिठास से भरने की कोशिश करें। आज हम त्योहार मना रहे हैं, लेकिन उन त्योहारों के महत्व को न समझते हुए एक परंपरा आ रही है, उस हम परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हर त्योहार हमें कोई ना कोई मैसेज दे रहा है, कोई ना कोई संदेश दे रहा है, और हमारी भावनाओं को, हमारी आदतों को परिवर्तन करने के लिए वो शुभ प्रसंग माना जाता है, वो शुभारंभ हम कह सकते हैं। और इसके लिए आज हम इस रिश्ते की अहमियत को समझते हुए इस त्योहार को मनाएं, तो जरूर हम अपने पूरे जीवन भर में सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप सभी को इस रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।